एक अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, एक अपमान से बदलता है। तक्षशिला के महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य एक दिन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उनका उद्देश्य था मगध के सम्राट धनानंद को आने वाले विदेशी खतरे के बारे में सचेत करना और राज्य की नीतियों पर चर्चा करना। लेकिन उस समय धनानंद अपने वैभव और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। जब आचार्य चाणक्य राजसभा में पहुंचे तो उनका वेश अत्यंत साधारण था। न कोई राजसी वस्त्र, न कोई आभूषण। दरबार में बैठे कई लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। सम्राट धनानंद ने भी उनका उपहास करते हुए कहा, ये कैसा ब्राह्मण है जो हमारे दरबार में उपदेश देने चला आया है। इतना ही नहीं, उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस दरिद्र ब्राह्मण को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। पूरी सभा के सामने एक महान आचार्य का अपमान किया गया। लेकिन चाणक्य क्रोधित होकर भी चुप रहे। वो धीरे धीरे दरबार से बाहर आए और वहीं खड़े होकर अपनी शिखा खोल दी। फिर दृढ़ स्वर में बोले, जब तक मैं इस नंद वंश का अंत नहीं कर देता तब तक ये शिखा दोबारा नहीं बांधूंगा। उस दिन एक अपमानित ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा ली और उसी प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा बदल दी। कुछ समय बाद चाणक्य को एक तेजस्वी बालक मिला, चंद्रगुप्त। उन्होंने उसे शिक्षा दी, राजनीति सिखाई, युद्ध नीति सिखाई और वही बालक आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। सीख: चाणक्य ने अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, रणनीति से दिया। यही चाणक्य के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। बुद्धि, धैर्य और सही योजना से ही बड़े परिवर्तन संभव होते हैं। अगले भाग में शुरू होगी उस प्रतिज्ञा की कहानी जिसने नंद वंश के अंत की नींव रखी। अगले भाग में जानेंगे चाणक्य को चंद्रगुप्त कैसे मिला और कैसे एक साधारण बालक इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना। अगर आप चाणक्य की नीतियों और उनकी रणनीतियों को समझना चाहते हैं तो आज की सीख कहानियों के साथ जुड़े रहिए।